क्या होता है, पी होता है, पी से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा लीनियर मोमेंटम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। इस टॉपिक में हमने क्या करना है, अपरेंट वेट फाइंड आउट करना है ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपरेंट वेट क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन होती है न्यूटन थर्ड लॉ में जो रिएक्शन थी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट। एक होता है एक्चुअल वेट और एक होता है अपरेंट वेट। तो हम कैसे करेंगे बताती हूँ मैं आपको। सपोज ए पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। मतलब एक क्या है आपके पास, लिफ्ट है या फिर एलिवेटर है, ठीक है। जैसे मान लिया ये आपका एलिवेटर है। एलिवेटर क्या होता है, इट इज ए वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट मूव्स पीपल और गुड बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। एलिवेटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या होती है, एक वर्टिकल ट्रांसपोर्ट मशीन होती है, व्हीकल होता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सुना होगा, एलिवेटर और लिफ्ट आपने देखी भी होंगी। ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट मूव्स पीपल और गुड बिटवीन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हम लिफ्ट का या फिर एलिवेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सपोज ए पर्सन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन। मतलब यहाँ पे ये कोई एलिवेटर या लिफ्ट है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास m है, वो क्या हुआ है, खड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसका पर्सन का वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड में ड्यू टू ग्रेविटी mg होगा, और इन टर्न इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में r। मतलब जो ये वेइंग मशीन क्या कर रही है, उसका वेट मेजर कर रही है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इन टर्न एक्शन एंड रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, तो रिएक्शन क्या होगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा r और mg क्या है आपका एक्चुअल वेट, और r क्या है आपका अपरेंट वेट। ओके, तो अब हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि जो अपरेंट वेट है वो मैन का किसकी वैल्यू क्या होगी इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल वेट ऑफ द मैन इज mg, और जो वेइंग मशीन इन टर्न जो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है, r। दिस रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सन इज द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। जो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो पर्सन का जो वेइंग मशीन पे जो कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं अपरेंट वेट। अब हम क्या करेंगे, r इज रिलेटेड टू mg इन डिफरेंट सिचुएशन। हमने निकालना है r इज रिलेटेड टू mg के साथ क्या रिलेशन है r का इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट केस हम करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब एलिवेटर क्या हो आपका रेस्ट पे हो। तो सबसे पहले हमने व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, सिमिलरली हमने वही एलिवेटर बना ली एक, ठीक है। हमने यहाँ पे वेइंग मशीन में क्या कर दिया, एक पर्सन क्या करे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उसका वेट क्या होगा mg, और उसकी इंटर्न रिएक्शन क्या होगी r। तो अब इन्होंने केस दिया है कि एलिवेटर रेस्ट पे है, एलिवेटर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, मतलब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एलिवेटर रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज जीरो, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द पर्सन, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, F इज इक्वल टू ma, वो भी क्या होगा जीरो। मास तो कुछ ना कुछ है उसका, लेकिन जो नेट फोर्स हो रहा है उस पर्सन पे, एलिवेटर मूव ही नहीं करा तो नेट फोर्स भी क्या हो रहा है उसके ऊपर, जीरो हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपको, चाहे आप r माइनस mg कर लो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स के इक्वल रख दो, या फिर mg माइनस r कर दो, वो भी क्या हो जाएगा नेट फोर्स।
नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों सिचुएशन से R इज इक्वल टू mg। मतलब जब एलिवेटर रेस्ट पे होगा तो वहाँ पे जो रिएक्शनल फोर्स है और जो एक्चुअल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। ये क्या होता है, एक्चुअल वेट, और ये क्या होता है आपका अपरेंट वेट। ओके। अब सेकंड केस है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगेन इन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है इन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इसका केस कैसे बनेगा, वही सेम एलिवेटर हमने बना ली, लिफ्ट। यहाँ पे क्या किया हमने, वेइंग मशीन में एक पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये आपकी क्या है, आर है, ये mg है। तो यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, तो यूनिफॉर्मली में तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन 0, फिर नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या हो गया, अगेन 0, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, वो भी क्या हो गया, 0। तो सिमिलरली R माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। अपरेंट वेट माइनस एक्चुअल वेट किसके इक्वल होगा, फोर्स के। तो फोर्स 0 है तो R इक्वल है mg। इस सिचुएशन में भी R अपरेंट वेट और mg का क्या कनेक्शन है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब थर्ड सिचुएशन है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, एक सेम एक्सेलरेशन के साथ, और अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, सपोज ए, यूनिफॉर्म है तो ए। तो हम जैसे डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारी लिफ्ट है, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये क्या हो रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग अप। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी देन एम जी, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, एम ए। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी प्लस एम ए, एम कॉमन लेंगे, ए प्लस जी, तो आर ग्रेटर देन हो जाएगा एम जी से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि एम जी में एम ए और ऐड है, तो आर इक्वल एम जी नहीं है, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो आर की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी एम जी से। सो अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, आर ग्रेटर देन एम जी। तो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, मोर देन एक्चुअल वेट। अपरेंट वेट ग्रेटर देन है एक्चुअल वेट। ये आपका थर्ड केस। अब सिमिलरली फोर्थ केस है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन। यहाँ पे फोर्थ केस क्या है, एलिवेटर इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेम। अब यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया था, अब हम डायग्राम बनाएंगे, सेम डाउनवर्ड में मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू नेट फोर्स एम ए। तो यहाँ से एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, एम कॉमन, जी माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो रिएक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी में से एम ए सब्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वैल्यू आई है, तो रिएक्शनल फोर्स लेस देन है अपरेंट वेट, लेस देन है एक्चुअल वेट की। तो ये आपका फोर्थ केस है। थर्ड था एक्सेलरेशन व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फोर्थ वन है व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन। तो डाउन में एम जी की वैल्यू ग्रेटर, आर लेस देन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए गिवन है आपको डाउनवर्ड, तो एम ए। अब क्या है, फिफ्थ केस है आपका, इन द फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट अंडर ग्रेविटी। इन द फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट अंडर ग्रेविटी। ये जैसी आपकी लिफ्ट है, तो फ्री फॉल, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल हो रहा है, तो मीन्स डाउनवर्ड ही जा रही है, तो डाउनवर्ड जा रही है, तो ये आपका होता है एम जी, ये होता है आर। फ्री फॉल हो रही है तो एम जी की वैल्यू ग्रेटर होगी, एम जी माइनस आर, और एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड। लास्ट केस की तरह करेंगे हम, तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर। नेट फोर्स ये है, रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और लिफ्ट जा रही है फ्री फॉल डाउनवर्ड में अंडर ग्रेविटी, तो एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से
एम कॉमन जी माइनस ए इज इक्वल टू आर। अब इन्होंने कहा अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ही जी के इक्वल है, तो m इज इक्वल टू जी माइनस जी इज इक्वल टू आर, तो रिएक्शनल क्या हो जाएगा 0। यहाँ इस केस में क्या होगा, जो अपरेंट वेट है वो पर्सन का बिकम्स 0 और पर्सन बिकम्स वेटलेस। तो ये जो अपरेंट वेट है पर्सन का, जो इन टर्न वेइंग मशीन पर्सन पे अप्लाई कर रही है, वो वेट क्या हो जाएगा 0। इन दिस सिचुएशन, फ्री फॉल की सिचुएशन में द पर्सन बिकम्स वेटलेस, उसका कोई भी वेट नहीं होगा। ये थे आपके 5 केसेस। ओके, किसके, द मोशन ऑफ द मैन इन एलिवेटर और लिफ्ट। तो रिएक्शनल फोर्स का mg के साथ क्या कनेक्शन था। 2 केसेस में आपने चेक किया, r इज इक्वल टू mg था जब नो एक्सेलरेशन था और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डाउनवर्ड। एक केस में क्या था, जब क्या था, एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो वहाँ पे r ग्रेटर था mg, जब डाउनवर्ड में आ रही थी तो r लेस देन था mg, जब फ्री फॉल हो रहा तो r की वैल्यू क्या होगी 0। r की वैल्यू नेगेटिव भी होती है एक केस में। r की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g से भी ज़्यादा हो। जब g से भी ज़्यादा होगा तो ये वाली वैल्यू g से भी ज़्यादा होगी, तो आपका जो रिएक्शन होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है।